हेलो ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम्स टू इंस्टीट्यूट लेट लक्ष्मण राव उस्ताद उसके बाद ITI। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे मेजरमेंट एंड स्टील रूल की। वर्कशॉप में किसी भी प्रकार के काम करने के लिए कारीगर को कई प्रकार के औजार या इंस्ट्रूमेंट, उपकरणों एवं मशीनों का प्रयोग करना पड़ता है। इस प्रकार के मशीनों एवं उपकरणों को उनके कार्य के अनुसार या अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ वर्क सिलेक्ट किया जाता है। किसी भी कार्य को सही तरीके से पूरा करने के लिए ठीक प्रकार के औजारों की जानकारी प्राप्त करना बहुत आवश्यक है, जिससे उस काम को बहुत सरलता से एवं कम समय में पूरा किया जा सके। किसी वस्तु के भार, लंबाई, तापमान जानने के लिए हम कई प्रकार के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। सामान्य तौर पर किसी शॉप या दुकान पर हम वस्तुओं को उनके वेट्स के अकॉर्डिंग मापते हैं, जिसके लिए 1 kg, 2 kg, 5 kg इस प्रकार के स्टैंडर्ड्स इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा लंबाई मापने के लिए स्केल या स्टील रूल का इस्तेमाल होता है। तापमान या टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए थर्मोमीटर, साथ ही करंट या वोल्टेज को मेज़र करने के लिए डिजिटल मल्टीमीटर इस्तेमाल किए जाते हैं। ऑटोमोबाइल वर्कशॉप एक ऐसी जगह है जहां पर कार, बसें एवं अन्य ऑटोमोबाइल के पार्ट्स सर्विस टेक्नीशियन के द्वारा सर्विस, मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग किया जाता है। ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में किसी नए पार्ट्स को बनाने या फिर पुराने पार्ट्स को ठीक करने के लिए उस वर्कपीस को मेजर करना बहुत आवश्यक होता है, जिसके लिए विभिन्न प्रकार के मेजरिंग टूल्स यानी कि मापने वाले औजार इस्तेमाल किए जाते हैं। मेजरमेंट के लिए वर्कशॉप में कई प्रकार के मेजरिंग टूल्स यूज किए जाते हैं, जिसमें लंबाई मापने के लिए स्टील रूल, सिलेंड्रिकल या सर्कुलर वर्कपीस वर्नियर कैलिपर के द्वारा मेज़र किया जाता है। ऑटोमोबाइल के ज़्यादातर पार्ट्स सिलेंड्रिकल या सर्कुलर शेप में होते हैं। उनके डायमीटर्स मेजर करने के लिए माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ डायमेंशंस बहुत ही माइन्यूट या सूक्ष्म होते हैं, जिन्हें साधारण मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के द्वारा नहीं मापा जा सकता। ऐसे वक्त सेंसर्स का इस्तेमाल होता है। प्रोब सेंसर भी ऐसे ही डिवाइस है जिसमें इंजन के माइन्यूट पार्ट्स जैसे कि गियर टूथ के बीच का डिफरेंस प्रोब सेंसर्स की सहायता से मेज़र किया जाता है। आइए देखते हैं मेज़रमेंट की कौन कौन सी विधियां हैं। मेज़रमेंट या माप सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं, जिनमें प्रत्यक्ष मापन पद्धति एंड अप्रत्यक्ष मापन पद्धति शामिल है। प्रत्यक्ष या डायरेक्ट मेज़रमेंट, इस प्रकार के मेज़रमेंट में किसी जॉब को मापते समय किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट या टूल की आवश्यकता नहीं होती। उसे प्रत्यक्ष मापन पद्धति कहते हैं। किसी भी वस्तु का माप या वैल्यू बिना किसी कैलकुलेशन के द्वारा सरल रूप में प्राप्त होता है, जैसे स्टील रूल, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, बेवल प्रोटेक्टर के द्वारा मापी गई चीज़ों की वैल्यू डायरेक्टली मिल जाता है। उत्पादन यानी प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में सामान्य तौर पर डायरेक्ट मेज़रमेंट का यूज़ होता है, जो बहुत इजी और कन्वीनियंट भी है। परंतु इस प्रकार की मेज़रमेंट की टेक्निक पूर्ण रूप से एक्यूरेट या शुद्ध नहीं होती, क्योंकि यह व्यक्ति पर डिपेंड करता है। अगर माप लेते वक्त कोई गलती हो जाए तो उस प्रकार ही गलत डायमेंशंस लिख दिए जाते हैं। इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष माप पद्धति, इस प्रकार के मेज़रमेंट में किसी जॉब को या वर्कपीस को मापते समय दूसरे टूल्स की भी आवश्यकता होती है,
इस प्रकार के मेज़रमेंट को अप्रत्यक्ष मापन कहते हैं। जैसे इनसाइड कैलिपर या आउटसाइड कैलिपर का प्रयोग करके उसे स्टील रूल या माइक्रोमीटर की सहायता से रीडिंग ली जाती है।